नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज हम आए हैं दिल्ली के महरौली क्षेत्र में स्थित जफर महल, जिसे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। ये महल 18वीं और 19वीं शताब्दी के मुगलों द्वारा निर्मित अंतिम स्मारकों में से एक है। जफर महल को मूल रूप से अकबर शाह ने 1806 से 1837 में बनवाया था, लेकिन इसे बहादुर शाह जफर ने 1837 से 1857 में अधिक विकसित किया। ये महल मुगलों के गर्मियों के निवास के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, खासकर फूल वालों की सैर त्योहार के दौरान जो महरौली में आयोजित किया जाता था। ये महल मुगल और भारतीय स्थापत्य कला का सुंदर मिश्रण है। इसमें एक विशाल प्रवेश द्वार, खुली छत और कई कमरे हैं। हालांकि समय के साथ ये महल अपेक्षित हो गया, अब ये खंडर में तब्दील हो चुका है। बहादुर शाह जफर की इच्छा थी कि उन्हें जफर महल के पास कुतुब साहिब दरगाह में दफन किया जाए, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उन्हें रंगून भेज दिया, जो अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, जहां उनकी मृत्यु हुई। आज ये महल ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मौजूद है, लेकिन संरक्षण और अभाव की स्थिति जर्जर हो गई है। जफर महल दिल्ली के महरौली क्षेत्र में स्थित एक ऐतिहासिक महल है, जिसे भारत में मुगलों के अंतिम दिनों की एक महत्वपूर्ण निशानी माना जाता है। ये महल बहादुर शाह जफर, जो मुगलों के अंतिम सम्राट, से जुड़ा हुआ है और उनकी शाही जीवन शैली और राजनीतिक संघर्ष का गवाह रहा है। ये महल महरौली में स्थित, जो मुगलों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र था। इस क्षेत्र में कई सूफी संतों की दरगाहें मौजूद हैं, जिनमें से एक कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी की दरगाह है। बहादुर शाह जफर इस दरगाह के अत्यधिक सम्मान देते थे और उन्हें इच्छा जताई थी कि उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भी यहीं दफनाया जाए, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उन्हें निर्वासित कर दिया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। जिस दरवाजे से हमने महल में प्रवेश किया उसे हाथी दरवाज़ा कहा जाता है। ये दरवाज़ा अपने भव्य डिज़ाइन और ऊंचाई के कारण प्रसिद्ध है। ये मुगल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। खुले आंगन महल के भीतर एक बड़ा आंगन है, इसका उपयोग समारोह और दरबार के रूप में किया जाता था। महल की दीवारें कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी की दरगाह में लगी हुई हैं, जिससे धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। फूल वालों की सैर का आयोजन। ये महल प्रसिद्ध फूल वालों की सैर उत्सव के दौरान शाही परिवार के निवास स्थान के रूप में काम करता था। यह त्यौहार हिंदू और मुस्लिम समुदाय की एकता का प्रतीक था, जहां फूलों की चादर दरगाह पर चढ़ाई जाती थी। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश सेना ने बंदी बना लिया, तो मुगलों का पतन लगभग तय हो गया। अंग्रेजों ने उनकी दिल्ली में मौजूद सभी संपत्तियों को जब्त कर लिया और जफर महल को भी वीरान कर दिया। महल की दीवारें और संरचनाएं समय के साथ नष्ट होने लगी और आज ये एक अपेक्षित ऐतिहासिक स्थल के रूप में खड़ा है। ASI ने इसे संरक्षित स्मारकों की सूची में रखा है, लेकिन उचित देखभाल के अभाव में इसकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। यह महल मुगलों के अंतिम दिनों की गवाही देता है और बहादुर शाह जफर की यादों से जुड़ा हुआ है। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। महरौली क्षेत्र में स्थित अन्य ऐतिहासिक स्थल जैसे जमाली कमाली, कुतुब मीनार, हौज़े शमशीर, राजाओं की बावली के बाद साथ मिलकर ये दिल्ली की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को दर्शाता है। हालांकि इस महल की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। उचित संरक्षण और देखभाल के अभाव में धीरे धीरे खंडर में तब्दील हो रहा है। यदि समय रहते इसकी मरम्मत नहीं की गई तो ये ऐतिहासिक धरोहर पूरी तरह नष्ट हो सकती है। जफर महल केवल एक भवन नहीं, बल्कि मुगल साम्राज्य के अंतिम अध्याय का प्रतीक है। ये महल बहादुर शाह जफर की पीड़ा, 1857 के संग्राम की गूंज और एक साम्राज्य के अंत की कहानी कहता है। यदि इसे इसी तरीके से संरक्षित किया जाए तो ये न केवल भारतीय इतिहास के प्रति हमारी जागरूकता को बढ़ाएगा, बल्कि दिल्ली के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल के रूप में अपनी खोई हुई पहचान भी प्राप्त कर सकता है। आज की जानकारी होती है यहीं समाप्त। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।